आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं। तो और गोचर में शनि उनके 6th हाउस में है, गुरु की राशि में, और गुरु बुध की राशि में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो आज हम सारे प्लैनेट्स का गोचर जो है वो देखेंगे आज के डेट में क्या है। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये तुला राशि की कुंडली बनी है, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये जो लग्नेश है शुक्र, वो दो मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, यानी सूर्य और शनि के साथ, और शनि अस्त भी हैं। अस्त शनि कोई भी फल देने में सफल नहीं होता। कोई भी ग्रह जब अस्त अवस्था में रहता है, सूर्य के साथ अस्त हो जाता है, और अस्त होने के बाद वो कोई फल देने में सक्षम नहीं होता। अब ये 6th हाउस में है, और 5th हाउस में भाग्येश बुध बीच में बैठा हुआ है, बेनिफिक प्लैनेट, और दो मेलिफिक प्लैनेट यानी अशुभ ग्रह मार्स और राहु के बीच में फंसा हुआ है। तो यानी मार्स और राहु जो है वो अंगारक योग बना रहे हैं। तो गोचर में गोचर के फल अलग होते हैं, और जो होरोस्कोप में पहले से आपके ग्रह स्थित हैं वो अलग होते हैं। गोचर के ग्रह जो हैं वो जब जिस हाउस से गुजरते हैं उस हाउस के अकॉर्डिंग आपको फल देते जाते हैं। अब देखिए क्या है, 6th हाउस में शनि और सूर्य दोनों ही हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपकी एक गवर्नमेंट जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, और जैसे भी आएगी आपको ले लेना है, बाद में चाहे आप चेंज कर लें। लेकिन अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं उनमें से जिसको भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद देखिए, शनि और सूर्य एक राशि में, यानी पिता और पुत्र के मध्य जबरदस्त टकराव होगा। और 6th हाउस जो है रोग, रिपु और ऋण का हाउस कहलाता है, और नौकरी का भी कहलाता है। तो अभी सूर्य यहाँ है तो बिल्कुल ही शरीर में जो है आपको फोड़े फुंसियां होना, वायरल फीवर होना, टेम्परेचर बहुत अधिक रहना, ये होता रहेगा। अगर आपने किस गवर्नमेंट से अगर आपने कर्ज लिया है, सूर्य यहाँ है देखिए कर्ज के भाव में, तो अगर आपने गवर्नमेंट से कर्ज लिया है या किसी से उधार लिया है, या फिर आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, तो उसमें अगर आपने कोई गलत चीजें लिखी हैं तभी आप पकड़ाएंगे और आप बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद आप देखिए, छोटी मोटी बीमारियां तो लगी ही रहेंगी क्योंकि शनि यहाँ पर आपको देगा ही देगा 6ठे हाउस में। अब देखिए 5th हाउस, यहाँ पर शनि की राशि में मंगल और राहु ये अंगारक योग बना रहे हैं। तो ये 5th हाउस किसकी होती है? संतान की होती है। तो और भाग्येश जो है बुध, वो यहाँ फंसा पड़ा है। तो जो पंचम हाउस यानी संतान का होता है। तो अगर आप विवाहित हैं, आपका संतान है, आपके बेटे बेटी जो भी हैं सभी संतान ही होते हैं, तो उसमें आपको अगर उनकी उम्र ज्यादा है 15, 16, 18, 20, 25, तो आपको अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और बच्चे की संगति का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत, क्योंकि दो मेलिफिक प्लैनेट्स के बीच है भाग्येश। तो ये बहुत ही थोड़ी सी कठिन कठिन समय है बच्चे के लिए। ऐसे में आपको अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। और मंगल अस्त भी है, ये देखिए आप, मंगल अस्त भी हो रहा है, उसकी वो जिस डिग्री तक अस्त होता है वहां तक अभी नहीं पहुंचा है, तो वो भी अस्त है। और अगर आपके बच्चे को भी बहुत अधिक चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आएगा, और वो कहते हैं ना अंगारक योग है तो बिल्कुल अंगार उगलना, इस तरह की बातें बच्चे करेंगे, और बहुत बातें छुपाएंगे, बहुत झूठ बोलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप समझदार हैं तो समझदारी से काम लेनी पड़ेगी बच्चों के साथ। अब देखते हैं गुरु आपके भाग्य को कितना बल दे रहा है। गोचर में मिथुन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो गोचर के गुरु जो हैं आपको बहुत ही, आपके 90% भाग्य आपका साथ देगा। बस आपको 10% आपको कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म के बिना तो कोई फल मिल ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना भाग्य का साथ मिलना क्या होता है। भाग्य का साथ ऐसे होता है
कि मान लीजिए आप बाइक पर दो दोस्त जा रहे हैं और वो कहीं टकरा गए किसी चीज से, किसी पेड़ से, किसी पोल से या किसी सामने से आने वाली गाड़ी से, तो एक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, दूसरा बच जाता है। इसी को कहते हैं भाग्य ने बचा लिया, काल, जो काल सामने था उससे बचा लिया। तो इसी तरह जब भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं तो आपको सारी मुसीबतों से निकाल देंगे। और जब गुरु उच्च के होकर दसम भाव में जाएंगे तब तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब अभी 2.5 साल, जून में जाएंगे, जून 26 में जाएंगे ये गुरु कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में। तो अभी आपके लिए 2.5 साल बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपने कर्म पर ध्यान देना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है और हताशा में नहीं जीना है, तभी कुछ कर पाएंगे। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको हटाइए, कुछ मेडिटेशन कीजिए। अब आपको बस छोटा सा एक और चीज बताना चाहती हूँ कि गोचर का शनि जन्मकालीन बृहस्पति की राशि में जब रहता है, भ्रमण करता है, तो और अगर जातक विवाहित है तो उसके संतान का स्वास्थ्य संबंधी रोग, क्योंकि संतान का यह कौन सा हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, तो मारक भाव हो गया, तो उनके स्वास्थ्य पर अभी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके स्वयं के तो पड़ेगा ही, ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसके फलस्वरूप बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़े भी होंगे, परेशान भी होंगे, धार्मिक कार्यों से रुचि हट जाएगी और बच्चे के शिक्षा में भी हडल्स आएंगे, डिस्टरबेंस आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो इन चीजों को जब आप पार कर लेंगे और मेष राशि में 2027 के जून में शनि मेष राशि में आ जाएंगे और सूर्य तो अभी इसमें है, मीन में है, अगले महीने ही कुंभ में चले जाएंगे। सूर्य संक्रांति जब होगी तो सूर्य तो एक ही महीने रहते हैं एक राशि में और ये स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। ठीक है ना, सिर्फ शनि यहाँ रह जाएंगे और शुक्र और सूर्य दोनों का यहाँ से ट्रांजिट होकर वो मेष में चले जाएंगे। अब देखिए केतु, केतु क्या करता है, केतु सूर्य की राशि में है, तो केतु आपका यहाँ पर जिस राशि में रहता है, जिस भाव में रहता है, जिस ग्रह के साथ युति में रहता है, उसके ऐसा ही फल देता है। तो केतु आपको बहुत अच्छा फल देगा। सूर्य की राशि में केतु है, हालांकि सूर्य और चंद्र उसके शत्रु ग्रह हैं, उनसे मित्रता नहीं है उनकी, लेकिन ये छाया ग्रह हैं राहु और केतु, ये अपना फल कम देते हैं। बाकी जो अंतरदशाएं महादशा में जब इनकी आती है तो जो अंतरदशाएं होती है उसके अनुसार ज्यादा फल देते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसके अनुसार फल ज्यादा देते हैं। तो ये केतु जब सूर्य की राशि में है तो वहां पर वो अच्छा फल देंगे। इससे क्या, मेन बात तो ये है कि यहाँ पे आप समाज द्वारा सम्मानित किए जाएंगे, कुछ न कुछ आप ऐसा काम करेंगे जब तक केतु यहाँ पर रहेगा, आप कुछ ऐसा काम कर जाएंगे कि आपको समाज में सम्मान मिलेगा। और दृष्टि इनकी इस पर है, मंगल बुध और राहु पर तो रहता ही है, क्योंकि ये समसप्तक में रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने राहु और केतु, तो ये तो रहता ही है। लेकिन इनकी दृष्टि और हमेशा ही इनकी वो वक्री चाल होती है, उल्टा चलते हैं, तो ये सिंह से निकलकर कर्क में आएंगे और राहु जो है कुंभ से निकलकर मकर में जाएंगे। ठीक है ना, तब स्थिति फिर बदल जाएगी। तो अभी ये मंगल और बुध दोनों पर केतु की दृष्टि है, तो इससे इन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि केतु हमेशा ही दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। राहु हमेशा दिमाग से सोचता है, उसके पास दिमाग ही है तो दिमाग से ही सोचेगा ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। थैंक यू।